कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने शुरू की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित राजस्थान अध्ययन, जो 6ठी से 12वीं तक किताब थी, उसकी जो एक सीरीज शुरू की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आज अगली सीरीज, जो छठी क्लास का राजस्थान अध्ययन का तीसरा अध्याय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आपका बिना टाइम लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तीसरा अध्याय है कि इतिहास जानने के स्रोत, कि हम इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत है, यानी किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि इतिहास जानने के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। जो इतिहास जानने के स्रोत है, उन स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों की प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिहारों की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों की चौहान वंश, कौन सा वंश? चौहान वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन है कि रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें चिरवा के शिलालेख से मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना अगला क्वेश्चन है कि जयानक द्वारा रचित, किसके द्वारा? जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में किस वंश की जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? तो चौहान वंश की जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय नामक एक महाकाव्य मिलती है। बात करें इसके लेखक, तो जयानक है इसके लेखक। प्यारे विद्यार्थियों, जयानक के कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने 1191 से लेकर कब 1191 से लेकर 93 तक इतिहास को लिखने का कार्य किया है इस महाकाव्य में। और इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के 1191 के प्रथम तराइन के युद्ध की विजय का वर्णन भी मिलता है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट लगाना है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि हमें पृथ्वीराज चौहान के तराइन के प्रथम युद्ध की विजय की जानकारी हमें किस महाकाव्य में मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य में मिलती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य किसकी रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य की रचना है। किसकी रचना है? नयन चंद्र सूर्य की रचना है। और इस हमीर महाकाव्य में किसकी जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमीर महाकाव्य में हम रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का भी वर्णन मिलता है। और ये हमीर महाकाव्य संस्कृत में लिखा ग्रंथ है। किस में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। और इसमें रणथंभौर के इतिहास का वर्णन मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य में हमें जानकारी किसकी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमीर महाकाव्य में जानकारी हमें हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन की भी मिलती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर कि पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी भारत की रचना ये किसकी है। तो यह हमारे कर्नल जेम्स टोड की, किसकी
राजस्थान के इतिहास को लिखने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक की रचना भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है नवा कि वंश भास्कर रचना किसकी है। प्यारे विद्यार्थियों, वंश भास्कर रचना किसकी है? यह सूर्यमल मिश्रण की किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इस वंश भास्कर की रचना कब की गई? तो 19वीं शताब्दी वंश भास्कर की रचना की गई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, जिसमें बूंदी जिले के इतिहास का वर्णन है। किस जिले के? बूंदी जिले के इतिहास का इसमें वर्णन है और यह एक महाकाव्य है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वीर विनोद रचना किसकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीर विनोद रचना किसकी है? तो कविराज श्यामल दास की रचना है। किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद है। और वीर विनोद रचना में किसका वर्णन मिलता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीर विनोद रचना में मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुए खानवा के युद्ध का वर्णन मिलता है। जब 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, तो इस युद्ध की जानकारी हमें लेनी है तो वीर विनोद रचना हमें पढ़नी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीर विनोद रचना में खानवा के युद्ध का वर्णन मिलता है और ये कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है कि वीर विनोद किसकी रचना है, या वंश भास्कर किसकी रचना है, या इस रचना में किसका वर्णन मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये विश्वेंद्र नाथ की रचना है, जिसमें मारवाड़ राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य की रचना, वंश भास्कर की रचना, वीर विनोद की रचना, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, बार बार बोल के बता रहे हैं कि अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बने रहिए इसी चैनल के साथ और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमको प्रेरणा प्रदान कीजिए, प्रेरणा प्रदान कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर उपस्थित होवें।